welcome back to my YouTube channel. Today I am going to start chapter 13 of science, motion and time from class 7. So let's start the chapter. In class 6th you learnt about different types of motions. आप लोगों ने class 6th में motion के कई types को पढ़ा है. You learnt that a motion could be along a straight line, it could be circular or periodic. कैन यू रिकॉल दीज 3 टाइप ऑफ मोशन. तो देखिए मोशन जो होता है वो कई प्रकार का होता है, जैसे कि स्ट्रेट लाइट मोशन, इसके अलावा सर्कुलर या फिर पेरियोडिक मोशन होता है. टेबल 13.1 गिव्स सम कॉमन एग्जांपल ऑफ मोशन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इन ईच केस. देखिए यहाँ पे आपको टेबल 13.1 पे एक टेबल बनाई गई है छोटी सी, उसमें आपको कई तरीके का मोशन बताया जा रहा है, उसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस तरह का मोशन है. 13.1 दैट इज स्लो और फास्ट. वी नो दैट सम व्हीकल मूव फास्टर देन अदर. हम लोग जानते हैं कि कुछ व्हीकल ऐसे होते हैं जो दूसरे व्हीकल की अपेक्षा काफ़ी फास्ट रन करते हैं. इवन द सेम व्हीकल मे मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम. तो कोई भी सेम व्हीकल जो होता है वो या तो बहुत ज़्यादा या तो बहुत स्लो मूव कर सकता है डिफरेंट टाइम पे. मेक अ लिस्ट और 10 ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ. आपको ऐसे 10 ऑब्जेक्ट का लिस्ट बनाना है जो कि स्ट्रेट पाथ में मूव करता है. देखिए स्ट्रेट पाथ जो होता है वो ये होता है. स्ट्रेट पाथ यानी कि इस टाइप से मूव करना, ये कहलाता है स्ट्रेट पाथ. तो आपको इस तरह के 10 ऑब्जेक्ट को ढूंढना है कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं. ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट एज स्लो एंड फास्ट. और ये जो ऑब्जेक्ट हैं उनका मोशन कैसा है, बहुत ज़्यादा स्लो है या फिर बहुत ज़्यादा फास्ट है. हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच वन इज मूविंग फास्ट. और आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है. In vehicle are moving on a road in the same direction, we can easily tell which one of them is moving faster than the other. तो यदि आप रोड पे जाओ, बहुत सारे जहाँ पे व्हीकल आते जाते रहते हैं सेम डायरेक्शन पे, तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा व्हीकल तेज दौड़ रहा है और कौन सा बहुत ज़्यादा स्लो है. फिर यहाँ पे आपको 13.1 पे एक एक्टिविटी दी गई है जो कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. फिर हम लोग देखते हैं द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज़ द फास्टर और स्लोअर. तो यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की यदि हम लोग टाइम इंटरवल निकालें उसके डिस्टेंस को मूव करने का, तो हम लोग ईजिली वे पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव हो रहा है और कौन सा स्लो. फॉर एग्जाम्पल, imagine that you have gone to see off your friend at bus stand. Suppose you start पेडलिंग योर बाइसिकल एट द सेम टाइम एज द बस बिगिन टू मूव. तो यहाँ पे वही इमेजिन करने को बोला जा रहा है कि इमेजिन करिए आप अपने फ्रेंड को लेने आप बस स्टैंड पे गए हैं और आप साइकिल से जा रहे हैं. तो वहाँ पे आपको देखना है, आप सेम टाइम पे आप देखेंगे आप कितना मूव कर रहे हैं और वही बस भी मूव कर रही है तो वो कितना मूव कर रही है. तो वही यहाँ पे एक्टिविटी के थ्रू इसको बताया जा रहा है कि यदि हम लोग कहीं रोड में चले जाएं तो वहाँ पे हम लोग सेम टाइम पे ये देख सकते हैं कि एक ही डायरेक्शन पे कौन सा व्हीकल बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है और कौन सा बहुत धीमी स्पीड से मूव कर रहा है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पीड के बारे में. यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड. आप लोग अच्छी तरीके से स्पीड वर्ड से पहले से ही फैमिलियर हो. इन द एग्जाम्पल गिवन अबव, अ हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट अ गिवन डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड इन अ शॉर्टर टाइम. तो देखिए पिछले एग्जाम्पल पे हम लोग ये देख सकते हैं कि किसी भी कोई भी जो हाई स्पीड में चलता हुआ जो व्हीकल है वो ये इंडिकेट करता है कि उसने बहुत कम टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल किया है. मतलब यदि उसकी स्पीड हाई है इसका मतलब यही है कि भाई स्पीड हाई है तो डिस्टेंस जाहिर सी बात है ज़्यादा कवर हुई होगी. और जब डिस्टेंस ज़्यादा कवर हुई है, स्पीड ज़्यादा है, तो जो टाइम है वो कम लगा है, वही चीज़ बताया जा रहा है. और लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम. The most convenient way to find out which of the two or more object is moving faster is to compare the distance moved by them in a unit time. तो हम लोग यदि ये पता करना चाहें कि जो टू व्हीकल है या टू ऑब्जेक्ट हैं वो कौन जल्दी फास्ट स्पीड से मूव कर रहा है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि यूनिट टाइम पे उन दोनों के द्वारा डिस्टेंस को कवर कर दें, मतलब कंपेयर कर दें डिस्टेंस को जो उन्होंने मूव किया है एक यूनिट टाइम पे, उसको कंपेयर करें तो हम लोग डिसाइड कर पाएंगे.
Thus, if you know the distance covered by 2 buses in 1 hour, we can tell which one is slower. यदि हम लोग 2 बस की 1 घंटे की स्पीड मेजर करें तो हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सी बस जल्दी आई है और कौन सी बहुत स्लो है. We call the distance covered by the object in the unit time as the speed of the object. तो देखिए यहाँ पे स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट की ये छोटी सी डेफिनेशन भी बन गई है कि क्या है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जा रही है यूनिट टाइम पे, यूनिट टाइम मतलब 1 टाइम पे जो डिस्टेंस कवर की जाती है वही स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है. मतलब उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे. तो इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग इसके फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं. देखिए जैसे इसका फॉर्मूला, वी सॉल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड. For us the speed is the total distance covered divided by the total time taken. तो यदि हम लोग क्या करें, स्पीड हम लोग को निकालना है तो जो टोटल किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस कवर की गई है उसको हम लगे हुए टाइम से डिवाइड कर दें तो वो स्पीड हो जाएगा. तो इस तरह से यहाँ पे हमारा स्पीड का फॉर्मूला बन गया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. In everyday life, we seldom find object moving with a constant speed over long distance or for a long duration of time. हम लोग अपनी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो कि एक फिक्स डिस्टेंस में या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे कांस्टेंट स्पीड में मूव करती है. एट द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन कीप चेंजिंग, इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म. देखिए यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो टाइम के अकॉर्डिंग एक स्ट्रेट लाइन पे चेंज हो रही है तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट स्पीड इज टू बी सेड इन यूनिफॉर्म स्पीड. तो देखिए यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन. अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि जैसे एक टाइम ड्यूरेशन है, कोई हमारा ये सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, मतलब जितना ये जाएगा उतना आएगा, जितना है ना, जितना चल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो यूनिफॉर्म मोशन है कांस्टेंट स्पीड से. लेकिन यदि कोई मान लो सपोज करिए यहाँ पे कोई व्हीकल है, ये हमने बना दिया कोई व्हीकल, सपोज ये कोई व्हीकल है तो एक मिनट, ये हो गया, जैसे ये कोई व्हीकल हो गया सपोज, तो जैसे कोई व्हीकल है वो एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट पे मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे मूव तो कर रहा है. सपोज ये रोड है, रोड पे मूव कर रहा है लेकिन उसकी स्पीड जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना. अब देखिए जैसे हम लोग जाते हैं सड़क में कहीं जाते हैं तो हम लोग हमेशा सेम स्पीड पे तो नहीं चलते, कभी ट्रैफिक आ गया तो हमारी स्पीड स्लो हो गई, कभी एकदम खाली रोड है तो हम लोग तेज स्पीड से चल रहे हैं. तो यानी स्पीड को जो हम लोग चेंज करते हैं, हम लोग जो डेली लाइफ में अपने व्हीकल को लेके चलते हैं तो हम लोग उसकी स्पीड को कभी भी कांस्टेंट स्पीड पे नहीं चलते हैं, स्पीड चेंज होती रहती है. ट्रैफिक आ गया तो धीमा चल रहे हैं, बड़ी रोड है तो भी हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, और खाली रोड है कहीं हम लोग खेत वेत में जा रहे हैं या फिर कहीं मतलब अपने सिटी से आउट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे रोड खाली होगी तो वहाँ पे हमारी स्पीड तेज हो जाएगी. तो इस स्पीड को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. तो ये होता है इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड. और इन केस में क्या होता है, जो एवरेज स्पीड है वो एक्चुअल स्पीड के सेम होती है, किसमें, यूनिफॉर्म मोशन पे. यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन के लिए बताया जा रहा है. तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक 13.3 मेजरमेंट ऑफ टाइम. टाइम का मेजरमेंट किस तरह से होता है. इफ़ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज़. सोचिए जब क्लॉक नहीं थी तो लोग कैसे डिसाइड करते थे कि कितना टाइम हुआ है. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अवर एल्डर्स कुड टेल द अप्रॉक्सीमेट टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट शैडोज. तो जो हमारे एल्डर बताते हैं कि पहले के टाइम पे जब क्लॉक नहीं हुआ करती थी, वॉच नहीं होती थी, वो शैडो को देख करके अपने मतलब टाइम को निकालते थे. हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ अ ईयर. तो किस तरीके से उस टाइम पे टाइम इंटरवल को मेजर किया जाता होगा कि एक मंथ कंप्लीट हो गया है और एक ईयर कंप्लीट हो गया है. अवर एंसेस्टर्स नोटिस्ड दैट मैनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्व आफ्टर डिफाइंड इंटरवल ऑफ टाइम. तो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं तो वो नोटिस करते थे कि जो पहले के टाइम पे कोई भी इवेंट होता था वो सेम टाइम इंटरवल के बाद फिर से रिपीट होता था. फॉर एग्जाम्पल they found that the sun rise every day in the morning. The time between one sunrise and the next was called a day.
तो देखिए जैसे कि सन होता है राइज अपने मतलब हर दिन जो है वो मॉर्निंग में सन राइज होता है, और उस टाइम को लेकर के अगेन अगले दिन जो सनराइज फिर से होगा, तो वो एक जो ड्यूरेशन होता था वो एक दिन कहलाता था। सिमिलरली अ मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। और मंथ कैसे मेजर किया जाता था पुराने के टाइम पे, मतलब जब एक फुल मून होता था यानी पूर्णमासी जिसको बोले हम, तो एक पूर्णमासी से दूसरे पूर्णमासी तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता था उसको वन मंथ कैलकुलेट किया जाता था। अ ईयर वॉज फिक्स्ड एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ द सन। और वन ईयर कैसे कंप्लीट हुआ, ये कैसे मानते थे, जब सन का अर्थ जो हमारी है वो सन का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती थी तब डिसाइड हो जाता था कि एक ईयर कंप्लीट हो गया है। Often we need to measure interval of time which are much shorter than a day. Clocks or watches are perhaps the most common time measuring device. Have you ever wondered how clock and watches measure time? तो जो क्लॉक और वॉच होती हैं वो एक मेजरिंग डिवाइस हैं जिसके द्वारा हम लोग टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो सोचिए किस तरीके से टाइम को मेजर करती होगी। द वर्किंग ऑफ क्लॉक इज रेदर कॉम्प्लेक्स। जो क्लॉक की वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट ऑल ऑफ देम मेक यूज ऑफ सम पेरियोडिक मोशन। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पेरियोडिक मोशन इज दैट अ सिंपल पेंडुलम। तो देखिए पहले के टाइम पे जब पहले जब शुरू में क्लॉक आई थी तो वो पेंडुलम वाली घड़ियां बहुत ज़्यादा चलती थी, और जो पेंडुलम वाली क्लॉक होती थी उसका जो मोशन था वो पेरियोडिक मोशन हुआ करता था। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसकी वर्किंग किस तरीके से होती थी। A simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of stone suspended from a rigid stand by a thread। तो देखिए जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सिंपल पेंडुलम था वो इस तरह से एक थ्रेड के थ्रू या ऐसे बंधा हुआ करता था, ये हो गया। और ये जो इसकी जो यहाँ पे जो गोल वाला हिस्सा है वो मेटल का बना होता था, मेटलिक बॉल होती थी या फिर कोई स्टोन के पीस से बनाया जाता था। द मेटलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। जो मेटलिक बॉल है यानी कि ये वाला हिस्सा, इसको बॉब ऑफ द पेंडुलम बोला जाता है, मतलब बॉब बोला जाता है। फिगर 13.4 शोज द पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मीन पोजीशन। जो फिगर 13.4 में यहाँ पे जो पेंडुलम है उसकी रेस्ट पोजीशन या फिर मीन पोजीशन को शो कर रहा है। व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग इट स्लाइटली टू वन साइड, it begin to move to and fro. The to and fro motion of a simple pendulum is an example of periodic or an ऑसिलेटरी मोशन। तो देखिए क्या होता है, ये जो पेंडुलम वाली ये पेंडुलम होता है यानी कि ये बॉब जो है इसमें क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग ये मूव करती है, मतलब ये कभी एक तो दूर जाती है कभी ये पास आती है, तो इस तरीके से ऐसे इसमें मोशन होता रहता है बार बार। तो ये जो मोशन है इसको क्या बोला जाता है, पेरियोडिक मोशन बोला जाता है, या फिर इसी को ऑसिलेटरी मोशन भी बोला जाता है। मतलब ये इस टाइप से जो मोशन होता है उसको बताया जा रहा है। द पेंडुलम इज सेड टू हैव completed on oscillation when its bob starting from its mean position O move to A। तो ये जो पेंडुलम है ये कंप्लीट ऑसिलेशन तब माना जाता था, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट तब होता था जब ये बॉब था तो ये स्टार्टिंग पोजीशन यानी से स्टार्टिंग पोजीशन A से O तक और O से B तक आता था, तो उसे एक वन ऑसिलेशन कंप्लीट माना जाता था। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। द पेंडुलम ऑल्सो कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम बैक टू ए। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम इज कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट होना क्या कहलाता था, वन टाइम पीरियड कहलाता था। तो इस तरीके से इसमें ये सारी चीज़ें मेजर होती थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब यूनिट ऑफ टाइम और स्पीड की। आप देखिए जो बाकी का जो मैंने छोड़ दिया है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ना, तो हम लोग अभी इसकी यूनिट देखते हैं कि टाइम और स्पीड की यूनिट क्या होती है। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इट्स सेकेंड। तो देखिए जो बेसिक यूनिट होती है टाइम की वो सेकेंड होती है। इट्स सिंबल इज एस, इसको एस से बनाते हैं, ठीक है, एस फॉर सेकेंड। ये लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट। जो मिनट की लार्जर यूनिट होती है यानी कि बड़ी यूनिट होती है वो मिनट होती है एंड आवर होती है। You already know how these units are related to one another. What would be to the basic unit of speed?
तो आप देखते हैं कि बेसिक यूनिट क्या होती है स्पीड की। सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस पर टाइम, तो द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। देखिए क्या होता है स्पीड का, यहाँ से आपको बहुत सिंपल है इसकी यूनिट याद करना। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा है। अब देखिए डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में, है ना। बहुत ज़्यादा होगी तो किलोमीटर में भी मेजर करेंगे, बट सिंपल हम लोग मीटर पे मेजर करते हैं। और टाइम को हमने सेकंड में मेजर किया, सिंपल से इसकी यूनिट बन गई मीटर पर सेकंड। मतलब डिस्टेंस को हमने मीटर में मेजर किया, टाइम को हमने सेकंड में मेजर किया, तो ये हो गया एम पर एस। तो यही बता रहा है कि जो स्पीड की यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। ऑफ कोर्स इट कुड ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट सच एज मिनट पर मिनट और किलोमीटर पर आवर। देखो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस को हमने बताया भी आपको कि मीटर और किलोमीटर दोनों में मेजर कर सकते हैं। सेम ऐसे टाइम को हम लोग मिनट और आवर दोनों में मेजर कर सकते हैं। तो यदि हम लोग मिनट में मेजर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा मीटर पर मिनट, और किलोमीटर आवर में मेजर कर रहे हैं तो ये जाएगा किलोमीटर पर आवर। You must remember that the symbol of all unit are written in singular. For example, we write 50 kilometer and not 50 kms, और 8 सेंटीमीटर एंड नॉट cms। तो देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसके लिए सिंगुलर यूनिट, मतलब कोई भी क्वांटिटी की यूनिट को मेजर करने के लिए आपको हमेशा सिंगुलर यूज करना। मतलब किलोमीटर जैसा होता है तो इसको आप किलोमीटर्स नहीं कर सकते, kms नहीं यूज कर सकते। जैसे प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एस लगाते हैं ना, तो वो नहीं लगा सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। सेंटीमीटर होती है cm, तो हम लोग को cm यूज करना है, cms यूज नहीं करना। मतलब इसका हमेशा सिंगुलर फॉर्म यूज करना है। तो यही चीज़ है यहाँ पे, यही चीज़ बताई जा रही है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है बूझो इज वॉन्डरिंग हाउ मैनी सेकेंड देयर आर इन डे। अब बूझो जो है वो बोल रहा है कि एक दिन में कितने सेकंड होते होंगे, एंड हाउ मैनी आवर्स इन अ ईयर, कैन यू हेल्प हिम, क्या आप उसकी हेल्प कर सकते हो उसको बताने में कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं और एक घंटे पे कितने, एक ईयर पे कितने घंटे होते हैं। ये आपको मेजर करना है, तो इसको आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।